हेलो। मेरा नाम है करण मौर्य और आप कैसे हो? मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपना एक चैनल रन कर रहा हूँ जिस पे हम ALPC22 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन कवर कर रहे हैं, है ना? तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कल मैंने कंजर्वेटर की वीडियो तक अपलोड कर दिया था। उसके आगे मैं कोर की बात करता हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर यूज होती है उसके बारे में क्या क्या आप जान सकते हो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, है ना? चलिए हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है? शुरू करते हैं। देखिए, पहला मैं टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाट इज कोर। अब कोर है क्या वो समझिएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स द मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बस समझ में कह रहा है कि आपकी कोर पता है क्या करेगी, ये मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ देगी। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को। एक बात बताइए, जो आपने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से करंट लिया है, करंट जो लिया है, अब उससे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप तो हो गया, है ना? बट वो मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू ट्रेवल करेगा? तो वो ट्रेवल कोर के थ्रू करता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और ये मिनिमम रिलेक्टेंस का मतलब समझ, तो रिलेक्टेंस एक ऐसा पैरामीटर मान लीजिए जो कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में बाधा डालता है। तो आप चाहते हो कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में बाधा आए, वो कभी भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं चाहता। इसलिए कैसा मटेरियल होता है कोर? क्या कराता है? कोर प्रोवाइड कराता है मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये बात समझ में आ गई होगी आपके? क्लियर है ना? मिनिमम ये रिलेक्टेंस को कम देखने को मिलेगा। अगर कोर से ट्रेवल होके जाएगा ना तो उसे कम दिक्कत होगी, अगर एयर के थ्रू जाता तो उसे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये बात समझ रहे हो ना आप? अच्छा, दूसरी बात ये है कि इट इज मेड अप ऑफ CRGO स्टील। किसका बना होता है ये कोर? तो ये CRGO सिलिकॉन स्टील का बना होता है। CRGO मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो, मैंने यहाँ दिखाया है। CRGO की फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये कुछ नहीं, एक सिर्फ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? हीट ट्रीटमेंट, जिससे होता क्या, ग्रेन की ओरिएंटेशन क्या हो जाती है। समझ, जैसे मान लीजिए कि अगर आप जब भी CRGO स्टील यूज करोगे तो उसके जितने भी कोर के डायपोल्स है ना, वो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे इस वाली प्रोसेस करने से। ये बात समझ लो। CRGO इसीलिए किया जाता है कि जितने भी कोर के जिस भी मटेरियल के जो डायपोल्स हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में आ जाए, सेट हो जाए। जब भी मैग्नेटिक फील्ड इन पर लगी तो ये एक ही डायरेक्शन की तरफ हो जाए, इनकी पूरी डायरेक्शन। समझ रहे हो? इसलिए CRGO का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि CRGO की फॉर्म क्या है। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड किस लिए यूज होता है? एक कोर, एक कुछ नहीं, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो सिलिकॉन स्टील को दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या हो सकता है, इनहेंस हो सकता है। ये बात याद रखना है, ठीक है? इस वाले पॉइंट को ये वाली बात बताती है। एक्चुअल में सिलिकॉन स्टील का ही बना होता है क्या कोर? दूसरा, इट इज इंसुलेटेड एंड वार्निश इंसुलेटेड। हाँ, ये सच है कि ये ना, आप कोर जो होती है वो स्टेक्ड की फॉर्म में होती है। स्टेक्ड मतलब स्ट्रिप्स की फॉर्म में होती है, एक साथ जोड़ के कंप्रेस्ड किया जाता है उन्हें। होती छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स है, तो उनको क्या किया जाता है, इंसुलेट और वार्निश इंसुलेट किया जाता है। इंसुलेट का मतलब समझ रहे हो? उनमें इंसुलेशन यूज की जाती है। पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंसुलेशन कितने mm की होनी चाहिए, तो 0.35 से लेकर 0.50 mm तक हो सकती है, ठीक है? या 0.3 से लेकर 0.5 mm के बीच में होती है। जीरो मतलब हो पीछे, बस आप इतना याद रखो, 0.3 से लेकर 0.5 mm की इंसुलेशन हो सकती है, ध्यान रखना। वार्निश इंसुलेशन कुछ नहीं, बस एक ऑयल सा होता है जो पूरी इंसुलेशन पर डाला जाता है। जब भी बाइंडिंग की जाती है कोर पे जब भी बाइंडिंग की जाती है तो बाइंडिंग के साथ में ऑयल डाला जाता है उसके ऊपर, जिससे कि इंटरटन शॉर्ट ना हो, बाइंडिंग और कोर शॉर्ट ना हो जाए। ये समझ रहे हैं ना आप? इसलिए। अच्छा, व्हाई ऐड सिलिकॉन? अच्छा, तो स्टील के साथ में सिलिकॉन ऐड करने का रीजन क्या था कोर में? तो पहले तो अमाउंट बताओ कितना यूज होता है। तो 1 से 4% अलाउड होता है यार अपना। स्टील के अंदर 1 से लेके 4% तक सिलिकॉन ऐड की जाती है। ये बात समझना, क्यों की जाती है वो समझना। टू रिड्यूस द स्टेरेसिस लॉस। ये कह रहा है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर दो लॉसेस होते हैं, एक तो होता है स्टेरेसिस लॉसेस और एक होता है एडी करंट लॉसेस। तो स्टेरेसिस लॉसेस को ना रिड्यूस करने के लिए आपने सिलिकॉन ऐड की थी। पर आप मुझे बताइए सिलिकॉन ऐसा क्या कर रही है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आप समझते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जब भी इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए तो ये तुरंत ही मैग्नेटाइज होकर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर देंगे। और एक ही डायरेक्शन में आकर क्या होंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं, जब भी इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो ये अपने आप में से मैग्नेटिक फ्लक्स को आराम से स्मूथली तरीके से क्या होता है, फ्लो होने देते हैं। ऐसे मटेरियल का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हो। दूसरा, इनका BH कर्व एरिया क्या होता है, लेस होता है। अगर इनका BH कर्व का एरिया कम होगा
तो हिस्टैरिसीस लॉसेस अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। हालांकि बीएच कर्व में जिक्र करूंगा आगे जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि बीएच कर्व क्या है, बी फॉर यहाँ मैग्नेटिक डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, एच यहाँ इंटेंसिटी होती है। तो हालांकि इनमें ग्राफ बनता है कुछ बीएच कर्व, चलो वो मैं वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछे कि सिलिकॉन इसीलिए ऐड की जाती है क्योंकि इसका बीएच कर्व एरिया कैसा होता है, कम होता है, और ये किसमें मदद करता है, हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस करने में, कम करने में। क्लियर है, इसीलिए सिलिकॉन ऐड की जाती है। अमाउंट पूछ लेता है तो 1 to 4%। क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, अच्छा सिलिकॉन ऐड करने का एक और फायदा है, कह रहा है कि कोर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। भाई कोर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ कोर की ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, यानी कि कठोर हो जाती है कोर थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी थोड़ा सा डैमेज हुआ तो टूट गई, ऐसा नहीं हुआ। अगर सिलिकॉन ऐड करने से कहीं ना कहीं ब्रिटलनेस आती है, किसके अंदर, कोर के अंदर। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, एडी करंट लॉसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। एडी करंट लॉसेस भी लॉस ही है ट्रांसफॉर्मर के अंदर होने वाले, ये आगे बताऊंगा क्यों होते हैं। लेकिन अभी इतना याद रखना कि आपके सिलिकॉन ऐड करने से एडी करंट लॉस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इधर आ जाइए, चलिए। कह रहे स्टैक्ड कोर यूज होती है, एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर स्टैक्ड कोर यूज होती है। स्टैक्ड कोर मतलब समझते हो, इससे एरिया ना कम हो जाता है। क्या होता है, एरिया कम। और आपने पढ़ा होगा एरिया कम होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, क्योंकि एडी करंट तो जब, एडी करंट लॉस तो जब होंगे जब एडी करंट ज्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया आपने कोर का तो करंट कम हो जाएगा, भाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आई की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो एडी करंट लॉस अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा लेमिनेटेड करने का मतलब समझ रहे हो, लेमिनेटेड का रीजन भी यही है, इससे भी एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ सकता है कि इंसुल, ये बताइए आपकी कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, कि एडी करंट लॉसेस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ये बात समझ रहे हो आप, ठीक है ना। अच्छा स्टैक्ड कोर को क्यों यूज होती है, कि एरिया कम होगा जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे करंट की वैल्यू कम होगी और एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। ये बात समझ में आया, इतना बात याद रखना। लेमिनेटेड बता, अच्छा सीआरजी मैंने आपको पहले बता दिया कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में आ सकती है कंफर्म। और कैसा प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये भी याद रखना। ग्रेन ओरिएंटेशन अच्छी हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से ट्रेवल कर सकता है कोर में से। तो आज में वीडियो मैंने जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि चैनल ग्रो करेगा जब भी आप तक पहुंच पाएंगी वीडियो, ठीक है। और बताइएगा ये तरीका कैसा है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ आता, और मैं चाहता हूँ कि पहले से लिख के लाता हूँ जिससे कि आपका समय बच जाए और वीडियो कम मिनट की और आपके पास कंटेंट ज्यादा डिलीवर हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।